वैसे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को महज 4 घंटे काम करने का मानदेय मिलता है, लेकिन असल में ये कार्यकर्त्रियां 10-10 घंटे काम करती हैं। जो इनके विभाग का काम है वो भी करती हैं, जो इनके विभाग का काम नहीं वो भी ये कार्यकर्त्रियां करती हैं। एक तरफ हाई कोर्ट से आदेश है कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से अन्य विभागों का काम न लिया जाए, विभागीय सचिव का भी ये आदेश है, लेकिन फिर भी इन कार्यकर्त्रियों से काम करवाया जाता है। और जब भी ये कार्यकर्त्रियां इसका विरोध करती हैं तो इन्हें तरह तरह की धमकियां दी जाती, यानी कि हर तरह से इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का शोषण किया जाता है। अगर दूसरी तरफ बात करें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की समस्याओं की, तो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया इन कार्यकर्त्रियों के द्वारा, जिसके बाद कार्यवृत्ति भी जारी कर दी। लेकिन ये कार्यवृत्ति भी बस उन्हें बहलाने के लिए जारी की गई थी, उसके बाद से इनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया गया और इनका शोषण लगातार किया जा रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अब ये रणनीति बना के रखी, या यूं कहें ये सब सोच समझ के रखा है कि अब जितने भी 10, 12, 15 संगठन है उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के, वो सभी एक साथ आएंगे और एक धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले तो इसके लिए एक बैठक की जाएगी, बैठक के बाद रणनीति बनाई जाएगी और किस तरह से ये प्रदर्शन किया जाएगा ये सारी चीजें सोची समझी जाएंगी। पहले तो इन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का ये कहना है कि जो भी प्रदर्शन होगा वो तो राजधानी लखनऊ में होगा या फिर दिल्ली में होगा, लेकिन जो अब इस बार प्रदर्शन होगा वो बहुत ही भयानक प्रदर्शन होने वाला है और सरकार को, शासन प्रशासन को हिलाने वाला प्रदर्शन होने वाला है। इन कार्यकर्त्रियों का ये भी कहना है कि इस बार किसी भी कार्यवृत्ति से, किसी भी आश्वासन से नहीं मानेंगे, बस अब मानेंगे तो शासनादेश जारी होने पर। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए सरिता सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सरिता जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरिता जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए यह आदेश है कि उन्हें अन्य विभाग के कार्य नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी लगातार देखा जा रहा है कि इनसे काम लिया जा रहा है और इसका विरोध करने के बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो इन चीज़ों का संज्ञान नहीं ले और लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है और आप लोग इसके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? जी, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, विभागीय सचिव के आदेश के बाद भी जनपदों में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आंगनबाड़ियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। जी। जो आंगनबाड़ी सक्षम नहीं है करने में उनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है, जिसका विरोध करने पर उन्हें सेवा समाप्ति की धमकी दी जा रही है कि अगर आप सक्षम नहीं है तो आप नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। जबकि जिस समय हमें नियुक्ति पत्र दिया गया था उस समय केवल हमें 4 घंटे मात्र काम करने के लिए अनुमति मिली थी और 4 घंटे काम का हमको मानदेय मिलता है। जी। उसके बावजूद एक राज्य कर्मचारी से भी अधिक कार्य हम लोगों को लिया जा रहा है। जनपद में किसी भी विभाग का कोई काम अगर कोई कर्मचारी नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो सीधा एकदम आंगनबाड़ी को सौंप दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी को एकदम अस्तित्व विहीन कर दिया गया है, उन्हें विभाग से भटकाकर अन्य विभागों में उलझा कर रख दिया गया है, जिसकी वजह से आंगनबाड़ियों की स्थिति ये बनी हुई है कि ना वो घर की है ना घाट की हुई। जी सरिता जी, इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी, जो आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, आप लोग ये कार्यवृत्ति जारी की गई थी और कहा गया था कि समस्याओं का हल किया जाएगा, तो क्या इस विषय में किसी अधिकारी ने अब उसके बाद संज्ञान लिया या आप लोगों से बातचीत की है? कुछ नहीं, कोई संज्ञान में नहीं लिया, किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया उस बात का। बस कार्यवृत्ति 2 लाइन देकर एक समझ लीजिए हम लोगों को बरगलाया गया, एक तरह से उस रास्ते से हम लोगों को भटकाया गया कि हम दोबारा ये धरना प्रदर्शन या कोई इस तरह की हरकत न कर पाए, इसलिए किया गया। जी, तो सरिता जी, आगे तो अगर समस्याओं को हल करना है तो फिर से आप लोगों को एक बार एक्टिव होना पड़ेगा और उसके लिए प्रदर्शन ही एक रास्ता दिखता है जिससे इन कर्मचारियों की आवाज को सुना जा सके। जी 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 जी, अभी तो कुछ समस्याओं से हम लोग घिरे हुए हैं जी। इसके बावजूद हम एक बैठक करेंगे लखनऊ में जल्द ही, बैठक करके एक रणनीति तय की जाएगी कि अब हमें अगला कदम हमारा क्या होगा लखनऊ के लिए या दिल्ली के लिए। जो भी रणनीति तय होगी उसको फिर अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। जी सरिता जी, जैसा कि आपने इसके पहले भी संयुक्त तरीके से एक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अब भी कई संगठनों से हमारी बातचीत होती है, तो सबका ये कहना है कि अगर सभी लोग एक साथ आ जाए, जितने भी संगठन है, हर एक चीज भूलकर संगठन में कौन किस पद पे, ये सारी चीजें भूल के सिर्फ ये बात सोच के कि वो सिर्फ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, ये समझ के सब लोग एक साथ आ जाए और आवाज को उठाएं, तो समस्या शायद जल्दी हल हो जाए। जी जी जी, सभी संगठनों से बात हो रही है और की भी जाएगी कि जितने भी प्रदेश में संगठन है 10, 12, 14 सब एक साथ आए, अपना अपना बैनर लेके आए, सब एक साथ प्रदर्शन करें ताकि हमारा दबाव सरकार पर बन सके, हम अपनी मांगों को पूरा करवा सके। जी, तो जैसा कि आपने बताया जल्द ही आप लोग यहाँ राजधानी लखनऊ में बैठक करने वाले हैं, तो जल्द ही बैठक होगी और कहा जा सकता है कि एक बार फिर से आप लोग एक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी सरिता जी, लिटिल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।